हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटीज़ एट अ ग्लांस के लेक्चर सीरीज़ में। आज के इस ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर जो कि इनसाइड आवर अर्थ के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अर्थ के इंटीरियर में दरअसल हमें किस तरीके के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कौन से लेयर्स को जो है हमने अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड किया हुआ है, और भी ज़्यादातर चीज़ें जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इनसाइड आवर अर्थ, जैसे कि हम सभी को पता है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो 3 लेयर्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। द अपर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट, the middle most part is called as mantle, the innermost part again which can be further divided into outer and inner core। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट से इंटीरियर या पर 3 इंपॉर्टेंट से लेयर्स हमें अर्थ के इनसाइड देखने को मिलेंगे, जब पर कांस्टेंट चेंजेस होते ही रहते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा कि एक्सटीरियर एज वेल एज इंटरनल चेंजेस, एक्सोजेनिक्स दैट इज एंडोगेमिक फोर्सेस की वजह से ये चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि द वेरी इनर मोस्ट इंटीरियर इज द कोर, नेक्स्ट टू दैट कम्स मैंटल एंड अबव दैट कम्स क्रस्ट, जहां पर जिस पर हम जीते हैं, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के कितनी डेप्थ या फिर कितने एरिया तक जो है ये क्रस्ट, कोर और मेंटल फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन द टॉप ऑफ द लेयर ऑन विच वी लिव, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट जहाँ पर हम जीते हैं उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्रस्ट जो है वो 0 to 100 किलोमीटर्स के इन डेप्थ तक होता है, और इसी क्रस्ट के अंदर हमें एक लिक्विड टाइप या फिर हमें एक फ्लोटिंग टाइप एलिमेंट भी देखने को मिलता है, जिसे हम एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं, जिसके ऊपर प्लेट्स जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वो मूव होते रहते हैं। हम फर्दर इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो क्रस्ट जो है वो स्पेसिफिकली 0 to 100 किलोमीटर्स, और क्रस्ट जहां पर खत्म होता है अलॉन्ग विद एस्ट्रोनोस्फीयर, वहां से हमें मैंटल देखने को मिलता है, अगेन आउटर एंड इनर मैंटल, जो स्पेसिफिकली 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर्स इन डेप्थ गहराई तक जाता है। और फाइनली कोर, द वेरी इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर जो है स्पेसिफिकली अगेन यहाँ पर भी इनर और आउटर कोर यहाँ पर आप कह सकते हैं, तो 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर लगभग इन डेप्थ जो है हमें सेंटर ऑफ द अर्थ देखने को मिलेगा। सो दीज आर एक्चुअली द ब्रॉड क्लासिफिकेशंस व्हिच वी कैन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत खूबसूरती से इन्होंने डिवाइड करके दिया हुआ है। सॉलिड कोर जो कि बहुत ही सॉलिड होता है, आउटर कोर जो स्पेसिफिकली लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड अगेन देन कम्स मैंटल, और जहाँ पर क्रस्ट सबसे ऊपर लिथोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम जीते रहते हैं। और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के एलिमेंट्स के साथ जो है ये सभी फॉर्म हुए हैं। जैसे कि हमने देखा कि अपर क्रस्ट जो है 0 to 100 किलोमीटर्स, वो सिलिका और एल्यूमिनियम का एलिमेंट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर जो रफ एरिया होता है। और दूसरा होता है मैंटल, सिलिका और मैग्नीशियम का एलिमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अगेन। और फाइनली जो कोर होता है, जो सबसे डीपेस्ट पार्ट, यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें लिक्विड और सॉलिड दोनों कोर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोर में स्पेसिफिकली निकल और फेरस दैट इज आयरन के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस हम आगे के चैप्टर्स में भी बात करेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिक्विड मैग्मा जो है वो फ्लो होता रहता है, और जैसा जैसा चेंजेस आते हैं हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है वो ऑन द अर्थ क्रस्ट या फिर ऑन द लिथोस्फीयर फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। तो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहला इग्नियस रॉक्स, स्पेसिफिकली जो डायरेक्टली फॉर्म होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमाइस एंड ऑब्सीडियन, ये सभी जो है वो इग्नियस रॉक्स माने जाते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स जो स्पेसिफिकली सेडिमेंट्स के फ्लो होने की वजह से आके दिन ब दिन या फिर कई सालों तक वो एक ही जगह पर सेडिमेंट्स वो बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के सेडिमेंटरी रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सन वगैरह, ये सभी टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि सेडिमेंटरी रॉक्स का ही एक टाइप है, लेकिन दे हैव मॉर्फ्ड देमसेल्व्स, दे हैव कन्वर्टेड और दे हैव चेंज्ड थ्रू आउट एवोल्यूशन टाइम, जो कि उन्होंने अपना पूरा तरीका फॉर्म ही जो है वो चेंज किया हुआ है। तो मार्बल, स्लेट, क्वार्टसाइज और नीसिस जो है स्पेसिफिकली मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इनसाइड और अर्थ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।